फिर चलिए हम शुरू करते हैं हमारे एक नए कॉन्सेप्ट से, जो कि नया प्रोजेक्ट है, मेश नेटवर्किंग सिस्टम विथ स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो फिर फॉर बेसिकली अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि स्मार्ट एग्रीकल्चर जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें हमने यूज क्या किया था? इंटरनेट, राइट? IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि एक ऐसा सोर्स है जहां से आप अपने डिवाइस को, आप अपने मोबाइल फोन को डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट करके उससे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी हमने इधर भी यूज किया है, जैसे कि ये जो सेंसर्स है, ये हमारे नोड एमसीयूज है, तो ये सब जो हमने यूज किया है उसको हम कैसे इंटरनेट से कंट्रोल कर पाएंगे वो हमने उसमें देख लिया है, राइट? ऑलमोस्ट उसमें हमने टोटली इंटरनेट से यूज करके कंट्रोल किया था डिवाइस को। लेकिन क्या पता कि सभी विलेजेस में इंटरनेट होगा ही नहीं, राइट? बिकॉज थोड़े विलेजेस ऐसे हैं जहां पे अभी तक इंटरनेट का सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो वहां के फार्मर्स क्या करने का, वो तो टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाएंगे, वो तो इंटरनेट को नहीं ले पाएंगे। लेकिन हम उनके लिए आज छोटा सा प्रोटोटाइप बना के एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जो कि चलेगा विदाउट इंटरनेट। मतलब ये स्मार्टनेस वर्क करेगा, ये तो टोटली अलग है। इसका आपको मैं छोटा छोटा करके वीडियोस बताते जाऊंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना सिंपल नहीं है कि आपको जल्द से पता चल जाए और आपको जल्दी एक ही वीडियो में आपको पूरा डिटेली दे पाऊंगा। लेकिन हो सके उतना मैं कोशिश करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने कि आपको एक 3 सेक्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमारे 3 फार्म्स के सेशंस है जो हमने बनाए मल्टीपल फार्म्स को कंट्रोल करने के लिए। और ये वाला डिवाइस वर्क करेगा विदाउट इंटरनेट, मतलब इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है हमें इसके लिए कोई इंटरनेट नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। जस्ट हमको पावर सप्लाई देने पड़ेगा, जो कि अडेप्टर यूज करेंगे हम स्मॉल, और इसको हम पावर सप्लाई देंगे। जब हम तीनों डिवाइस को पावर सप्लाई देंगे तो उसके ऊपर वो एक्सेस हो जाएगा और वो इंटरनेट के साथ विदाउट, मतलब इंटरनेट के जैसा लेकिन विदाउट इंटरनेट वर्क करेगा। मतलब ऑटोमेटिकली प्लांट्स को पानी डालेगा, और जब भी प्लांट्स नहीं पानी की जरूरत नहीं होगी तो वो पंप को बंद करेगा। तो फिर हम पहले इसके बारे में आपको डिटेली बता दिया, जो कि मैं इंट्रोडक्शन दे पा सकता था। लेकिन अब मैं आपको इसकी कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बेसिकली हमारे पास ये सब बेसिक कंपोनेंट्स है जो कि हमने स्मार्ट एग्रीकल्चर में यूज किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉइल सेंसर, जो कि हमारा स्मॉल डिवाइस है जो हमको मॉइस्चर चेक करने में यूज होगा। और यहाँ पे आपको है डिस्प्ले, OLD डिस्प्ले। सो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा सकते हैं कि OLD डिस्प्ले हमने 4 पिंस का यूज किया है, जो कि हम 4 पिन से कॉन्फ़िगर करके हमारे नोड एमसीयू को एक्सेस करेंगे। तो ये डिस्प्ले पे आपको रीडिंग्स डिस्प्ले होगा, जो कि ये सॉइल सेंसर से लेगा और ह्यूमिडिटी सेंसर से लेगा। तो नेक्स्ट थिंग है हमारा नोड एमसीयू, जो आपको बेसिकली पता होगा नोड एमसीयू के बारे में। अगर नहीं जानते तो मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइए, वो भी मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा नोड एमसीयू के बारे में। तो ये नोड एमसीयू है जो कि वाईफाई मॉड्यूल है। सेकेंड थिंग, हम इसमें बैटरी से दिए इसको सप्लाई, क्योंकि ये हम पोर्टेबल यूज कर रहे हैं। अगर आप बैटरी नहीं देना चाहते तो डायरेक्टली अडेप्टर यूज करके आप डायरेक्टली सप्लाई दे सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग, ये ह्यूमिडिटी है, ये वाला आपका रिले मॉड्यूल है इधर हमारे पंप को ऑपरेट करने के लिए। और यहाँ पे भी सेम हम 3 कंपोनेंट्स यूज किए। मतलब बेसिक कंपोनेंट क्या है यहाँ पे? सॉइल सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर और नोड एमसीयू। और हमारा मेन कंपोनेंट है OLD डिस्प्ले, जो कि हमको हेल्प करेगा डिस्प्ले करने के लिए। सो नेक्स्ट थिंग, अगर आपको अब इतना पता चल गया कि हमने इसके बारे में क्या क्या कंपोनेंट्स लिए और किस तरह इसको हमने अरेंज किया है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कैसे वर्क करेगा और कैसे इसका फंक्शन होगा? जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, इसके बारे में आप वीडियो देखेंगे अभी कि कैसे इसका बारे में वर्क होगा और कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो चलिए हम देखते हैं पहले इसके वर्किंग को, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके थोड़े डिटेल्स के बारे में। So this is what the overall circuit you can see, that where you can all the monitors are there, 3 monitoring system. I've just created it in 3 farm.
So basically I just want to show that it is showing the moisture level. See here in this is my main circuit where it will show the moisture level, that what all it is been done, what is the humidity, what is the temperature. And then when I just I have dipped in water now, so it is been wet, so you are showing that moisture level is wet and pump is off. So this is my pump, it is been off now. But when I just take it out, okay, my pump will get start and you can see the status on a screen. It is showing level is dry and pump state is on. So again when it comes wet, when the soil get wet, it will again off the pump and it will show the status as a wet. So this how we can access our farm control of watering the plants. And even there is a one thing which is very important, that is a mesh command. So here you can see that there is a displays. Okay, this is one display which is of other farm, this is one main display and this is one of other farm. So whenever if this displays is in place in other farm, the node MCU will communicate with each other. All the three node MCUs communicated. If sometimes the sensors may like it doesn't work, then we'll be getting signal on our serial monitoring. For example, you can see, okay, sometimes it will be showing see, this is signal, it is showing NAN, means there is no some kind of signals are been not capturing over that. So that time we'll getting to our in our laptop, we can observe, we can monitor the whatever, if there is any no signal, so just we can monitorize to what actually our system work is going on. So this is how we can make our whole agriculture in a automatic way. So this was the basic circuit. I'll just show you full overall circuit. तो आपने देखा है इसका वर्किंग, राइट। अभी वीडियो में आपको वर्किंग दिखाई दे दिया कि कैसे इसको वर्क हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम जब सॉइल सेंसर को डिप कर रहे थे तो वो पंप को ऑफ कर रहा था और इवन हमारे इसमें स्टेटस दिखा रहा था कि पंप ऑफ है। और नेक्स्ट थिंग हमको जब निकाल रहे थे सॉइल ड्राई था तब वो ऑन कर रहा था। मतलब एक ऐसा वर्किंग हो रहा है जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में किया था, मोबाइल से किया था, राइट। हम पंप को ऑन करते थे और पंप को ऑफ करते थे। तो ये मैश नेटवर्किंग मतलब क्या है कि हम हमारे जो 3 फार्म्स है, फॉर एग्जांपल फार्म 1, फार्म 2, फार्म 3, तो हम क्या कर रहे हैं, तीनों फार्म्स को हम इकट्ठा कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप है जो कि सर्वर बेस पे वर्क करेगा। अभी मेरा जो मेन फार्म है वो मेरे लैपटॉप से कनेक्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा, मेरे सीरियल मॉनिटरिंग में इसके सिग्नल्स लेता जाऊंगा और इसके सिग्नल्स देने के बाद मेरा नोड एमसीयू क्या करेगा, जो वाला ये सिस्टम का है, वो इस नोड एमसीयू से कम्युनिकेट करके आपको इसके सिग्नल देगा। फिर उसके बाद आपको ये थर्ड नोड एमसीयू के सिग्नल्स आएंगे और वो मिलेंगे। मतलब ये आपको मैं दिखा दूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कैसे वर्किंग हो रहा है, उसके बारे में वो आपको मिल जाएगा वीडियो डिटेल में, जो कि मेश का रहेगा। वो मैं सेपरेट ही वीडियो बनाऊंगा आपके लिए मेश के बारे में, क्योंकि मेश इज नॉट अ सिंपल वर्ड। वो एक ऐसा वर्ड है जो कि हमारे कंट्रोलर्स को कम्युनिकेट करने में मदद कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो हमारे 3 नोड एमसीयू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर हमको इसका यूज कैसे हो गया, क्योंकि अभी देखिए हमारा एक फार्म था तो सेकेंड फार्म हमको फर्स्ट फार्म को ही बता दिया है, तो थर्ड फार्म भी हमारा फर्स्ट फार्म को बता रहा है। तो इस तरह हम एक ही सर्वर से, मतलब हमारा एक ही लैपटॉप से हम हमारे 4 से 5 फार्म को भी कंट्रोल कर पाएंगे और वहां से हम सिग्नल लेते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमको सॉइल देखना है या फिर ह्यूमिडिटी सेंसिंग देखना है हमारे फार्म का, तो हम एक ही जगह पे बैठ के वहां से पूरे सिग्नल्स लेंगे और हम इधर से एक्सेस कर पाएंगे कि हमको पंप ऑन करना है
या पंप को ऑफ करना है। तो इस तरह इसका बेसिक वर्किंग था जो कि आपने देख लिया, और मैंने आपको इसके बारे में कंपोनेंट्स बता दिया है और इसका वर्किंग भी दिखाया है। अगर आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी चाहिए होगी तो प्लीज मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द मिलते जाएंगे, और इसके बारे में हम एक से एक वीडियो डालेंगे तो कि आपको जानकारी मिलेगी कि हमने इस वीडियो में क्या किया था और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे। तो मैं इस बात से आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर मेरे तरफ से कुछ भी इंफॉर्मेशन चूक गई होगी या फिर मैंने कोई जानकारी नहीं दी आपको तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं आपको अगले टाइम उसी के बारे में आपसे बातचीत कर पाऊंगा और आपको उसके लिए समझा पाऊंगा, ताकि आपको बेटर वे में इस सब टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले। और जैसे जैसे हमने सर्किट बना है वैसे आप भी अपने घर में बैठ के इस पूरे सर्किट को बना सकते हैं। इसके बारे में मैं पूरा डिटेली दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वो देख के आपको अगर कुछ लग रहा है, आपको कुछ चाहिए होगा तो आप हमको कांटेक्ट करके हमसे मदद ले पाएंगे। ये मैं आपकी जरूरतें पूरी करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।